आसिफा कॉलोनी के रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 20। जहीर भाई, हमारे महल्ले का पानी मतलब ड्रेनेज की लाइन की बहुत तकलीफ थी। अच्छा, हमने कई जनों को बोले लेकिन किसी ने काम नहीं किया, लेकिन हमारे हाशमी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उस काम को अंजाम दिया और हमारी तमाम तकलीफ़ों को दूर किया। हम दुआ करते कि अल्लाह उनके हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे और उनको बहुत कामयाबी से नवाजे। अब देखिए साहब, ये फूलों का हार और गली में खड़े रहना, जनता के बीच में खड़े रहना, अब जायज़ तमन्ना क्या हो सकती है कि मैं नगर सेवक बन जाऊँ? हाँ, जो भी है मतलब उनकी जायज़ तमन्ना, मतलब नहीं होते हुए भी हमारा काम करे, हमको इससे बड़ी खुशी है ही नहीं। नगर सेवक के आमदार भी रहेंगे, कुछ ऐसा कुछ है? अरे अल्लाह चाहे तो अल्लाह के खजाने में क्या कमी है। मोहल्ले में हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी है, पूरा गंदगी बहते रहता था, बहुत दिन से परेशान थे हम। जनाब ने जो काम किया है हाशमी साहब ने, ये बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह ताला इनको बहुत जज़ा खैर दे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आने वाले 2-3 में चुनाव भी आने वाले हैं, अब बहुत से लोग कहते हैं कि इलेक्शन आने करके नेता लोग काम करते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? हमेशा काम करते हैं या ऐसा कुछ मामला है? इनको इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये कई दिनों से, साल भर से ऊपर से, 2 साल से ऊपर से बराबर देख रेख कर रहे हैं मोहल्ले की और काम कर रहे हैं बराबर। इनके बारे में जो कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, मतलब गलत बात है, मतलब जिनके बारे में बिल्कुल नहीं, बहुत काम करते हैं जी। आप बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल करते हैं। तो यही जिम्मेदारी इलेक्शन में रहेंगी क्या? इंशाअल्लाह। शेख जुनैद है, ये आज फूल के हार पहने हैं, कार्यक्रम चल रहा है, इसका किस बारे में? ये हमारी जो गली की जो ड्रेनेज पाइपलाइन थी वो 5-10 साल से बदली नहीं गई थी। अच्छा, और बहुत खराब हो गई है। रोज ड्रेनेज का पानी बढ़ जाना, हमने हमारे लोगों को जो खर्चों थे पहले उसको साफ कराना पड़ता था, तो इसके लिए अबुल हसन हाशमी साहब ने नई पाइपलाइन का काम यहाँ पे डाल दिया, नई पब्लिक पाइपलाइन बिछा दी। अब जैसा आपने कहा कि पानी की नई अपने ड्रेनेज की पाइपलाइन बदल गई है, तो जाहिर सी बात है आपका दिल भी बदल गया उनके ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह, काम जिसने काम किया उसका नाम तो लेना जरूरी है। वो वार्ड नंबर 20 आसिफिया कॉलोनी अशफाक किराने के पास जो पाइपलाइन का काम करे हमारे अबुल हसन हाशमी साहब ने, बहुत दिनों से सब लोगों को तकलीफ थी और मेरे घर के पास ही था वो। हर कोई बोलता था भाई ये बह रहा है, इसका काम कराओ, और पूरी मेन लाइन चौकअप थी और बहुत लोगों नवाज लोगों को तकलीफ हो रही थी आने में। लोग फ़ोन करके बोल रहे थे कि भाई हाशमी साहब को बुलाओ, काम कराओ। मैंने हाशमी साहब को फ़ोन करके बोला, 2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा काम करके दी। अच्छा, ड्रेनेज लेने से कितने लोगों को तकलीफ हो रही थी? और पूरा महल्ला परेशान था, ऊपर से लेकर नीचे तक पानी बह रहा था, पूरी गलाजत बह रही थी, लोग आए दिन परेशान थे, नमाज को जाने को तकलीफ हो रही थी। हमने हाशमी साहब को फ़ोन करके बोले और इंशाल्लाह 2 ही दिन में उन्होंने ये काम करके दी। ये आप बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि इन्होंने काम करे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से करते आ रहे हैं। अरे हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इनके बारे में जो कुछ गलत सलत कहा जाता है वो मतलब गलत बात है, सब गलत है। मतलब राजनीति कर सकते हैं उसे। हाँ, जी। अजीब। क्या कहेंगे, आज अबुल हसन हाशमी साहब का इस्तकबाल का प्रोग्राम रहा और आप भी उनके मतलब करीब के एक दोस्त अहबाब माने जाते, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्तकबाल हुआ, बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफा कॉलोनी वार्ड के अंदर जो परसों काम किया गया, वो जो रास्ता था जिसमें ड्रेनेज की दिक्कत थी, वो कई 1.5-2 साल से मसला चल रहा था। आज जो काम किया गया, उस रोड को खोद कर नई पाइपलाइन डाली गई ड्रेनेज की, जिसकी वजह से मस्जिद को जाने वाले जो लोग अहबाब रहते हैं उनके लिए बहुत आसानी हुई। वो जगह ऐसी थी, अगर वहाँ से पानी ड्रेनेज का निकलता है तो टाउन हॉल के मेन चौराहे तक पहुँचता है कि हमारी जो बस्ती है वो ऊंचे मुकाम पर है और ये टाउन हॉल जो हिस्सा है वो ढलान पर है जी। तो वो पानी बहना मतलब पूरे महल्ले के लिए, पूरे राहगुजर जो आसिफा कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, आरे पानी को यहाँ से गुजरते हैं, उनके लिए सबसे तकलीफ थी, तकलीफ का बास था। वो आज हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये हुई कि हमारे महल्ले के उतरने के बाद में टाउन हॉल का जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, वो एक ऐसी रोड है जो तारीख रखती है अपने आप में जी। ये गुजरने वाली रोड, चाहे यूनिवर्सिटी हो, बीबी का मकबरा हो, जामा मस्जिद हो, जो हम लोग को कनेक्ट करती है। ये रास्ते का काम पहले हो चुका था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक काम ऐसा किया गया जो तारीख मुकाम रखता है अपनी जगह पर। ये रास्ता जो 3 फीट नीचे किया गया, वो अबुल हसन हाशमी की वजह से, उनके कमिश्नर से कनेक्टिविटी की वजह से, उनके आप वहाँ जाके समझाने का तरीका जो था कि भाई हमारी यहाँ पीछे देखेंगे आप तो यहाँ पे लाल मस्जिद दिखाई देगी आपको। जी जी। जो रोड बन रही है, पहले जो बनी थी वो 1 फीट ऊंची थी, जिसकी वजह से बहने वाला चाहे नल का पानी हो, ड्रेन का पानी हो या कुछ कचरा हो, मेन गेट के अंदर जा रहा था लाल मस्जिद के। जी। अभी जो काम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह उसको 3 फीट नीचे किया गया
अब जो रोड बनेगी वो मस्जिद के कम से कम 1 फीट नीचे रहेगी जी उससे ये होगा कि जो एक मस्जिद का एहतरामन जो हक था वो अदा किया गया जी कि गंदा पानी नहीं आना चाहिए, कचरा नहीं आना चाहिए, राहगीरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। रास्ते के साथ साथ उसका सबसे मेन काम ये था कि आने वाले कुछ वक्तों में ऐसा ना हो कि ड्रेनेज फट गया, रास्ता तो बन गया, फिर पानी उबल रहा है, नल फट गया, फिर पानी आ रहा है। तो एक बुनियादी जो काम कहा जाएगा वो बुनियादी काम किया गया। एक कंप्लेन दी गई हाशमी साहब की तरफ से कि भाई यहाँ पे ड्रेनेज की लाइन चौकअप है, उसको पूरी नहीं डाला जाए। टाउन हॉल से लेकर मकई गेट तक वो रोड बनाई, मतलब रोड के साथ साथ ड्रेनेज का काम किया गया जी उसी के साथ साथ कि भाई एक नल का प्रोग्राम है। जी नल का प्रोग्राम ऐसा था कि भाई अब ये हो गया है तो नल भी डालना चाहिए। नल की पाइपलाइन जो जी पीने के पानी के लिए दिक्कत होती है वो भी नहीं डाली गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आने वाले कई सालों तक ऐसा काम है जो तारीख में लिखा जाएगा। सर, एक बतौर नागरिक के जो औरंगाबाद में G20 के ऑफिस काम हो रहे हैं, महानगर पालिका जिलाधिकारी साहब कर रहे हैं, एक बतौर नागरिक को आप उस तमाम विकास के कामों को कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूँ ये G20 का जो काम है वो हर साल 2 साल में होना चाहिए कि हम जो 20 साल से डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे थे वो अब देखने को मिला। मतलब उससे एक बात ये समझ में आई कि गवर्नमेंट अगर चाहिए तो औरंगाबाद सिटी को नहीं बल्कि हर सिटी को महीनों में चेंज कर सकती है अपने एतबार से। G20 से हमें ये खुशी हुई कि हमारे शहर को खूबसूरती मिली, बहुत अच्छा काम हुआ। यानी आप खुश है काम को लेकर? जी, G20 काम से बहुत खुश है और होना चाहिए। भले नाम G20 रहो या और कुछ हो, गवर्नमेंट चाहे तो अब कुछ नाम देकर काम करती है तो करना चाहिए गवर्नमेंट ने। गलों में फूलों की माला है और आमतौर से क्या होता है जब आदमी चुन के आता है ना तो ये नज़ारा दिखता है। अब मैं खुद हैरान होगा, इलेक्शन लगे भी नहीं है, आपके गले में फूलों की माला है, क्या कहेंगे इसके पर आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि आसिफिया कॉलोनी और बिस्मिल्लाह कॉलोनी से मैंने इलेक्शन लड़ाई नहीं जी। मैं अब यहाँ से लड़ने वाला हूँ और मुझे भी बहुत खुशी होती है लोगों की मोहब्बत और प्यार देख के कि क्या है आप कहीं पे भी इलेक्शन लड़ें और आप कोशिश कर रहे हैं जीतने के लिए, ये गलत बात है। आप पहले काम करें। ये महल्ले में पहली बार ऐसा हो रहा है कि महल्ले के लोग उस कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं जो नगर सेवक बनने के पहले से जो है काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की मोहब्बत है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैं भी देख रहा हूँ, मैं छोटे से बड़ा इसी महल्ले में हुआ हूँ। यहाँ पे 5-7 साल से जो है प्रॉब्लम बाकी ही थी। अगर होते भी थे तो क्या है, थोड़ा सा ड्रेनेज लाइन अगर चोकअप हो गया है, बह रहा है, तो पूरी लाइन बदली नहीं जाती थी। रिकॉर्ड में लाइनें बदली हुई तो काफ़ी दिख रही है, मगर वो तात्पुरता उतना बदल देते थे और उसकी वजह से क्या होगा, पूरे महल्ले में परेशानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बोलता हूँ कि अभी जहाँ पे जो काम हो रहा है मैं बता दूँ, महल्ले में काम तो बहुत हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग परेशान हो जाएंगे कि अबुल हसन इतने काम कैसे कर रहा है। अभी जो मैं काम शुरू कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। फिरोज़ किराना के पास मैंने काम शुरू कर दिया है ड्रेनेज लाइन का। वहाँ पे जो भी खुदा है उसको पैचवर्क भी हम साथ में कर देंगे इंशाल्लाह। और ये अशफाक किराने के पास हमने काम शुरू किया है। जितना भी कंक्रीट यहाँ पे जो टूटा है, हम सिर्फ लाइन नहीं बदल रहे हैं, वो जो कंक्रीट टूटा है हम वो भी जो है उसको पैचवर्क जो है हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम बिस्मिल्लाह कॉलोनी में चिश्ती साहब के घर के पास सिद्दीक पहलवान मरहूम उनकी जो गली आ रही है वो भी गली का हम जो है काम शुरू कर रहे हैं ड्रेनेज का अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम संजय एकताब के घर के पास जो है ड्रेनेज लाइन का जो है काम शुरू कर रहे हैं। और सबसे अहम, हम आसिफिया मस्जिद के सामने शकील पेंटर साहब के पास और हमारे रिजवान भाई की जो गली है अंदर की, हम वो भी ड्रेनेज लाइन का काम शुरू कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, सैयद मतीन कॉर्पोरेटर का जो ऑफिस है उसके ऑफिस के सामने भी हम ड्रेनेज लाइन का काम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें तो हमारी सैंक्शन करके हमने किया, मगर लाल मस्जिद का जो बरसों से बह रहा था वो हमने एक ही दिन में सैंक्शन कराया। कोई फाइल नहीं, कोई उसके पहले कोई एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं, सेम डे ऑन द स्पॉट हमने जो उसको सैंक्शन करके लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 20 लाख का वो भी काम हो गया। और वहाँ का मैं बताता चलूँ कि मुझे इतनी खुशी हो रही है। बचपन में हम जैसे खेलते थे जी, लाल मस्जिद ऊंचाई पे दिखती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद दिख रही है 3.5 फीट खोद के जो है। ये पहली बार शहर में, पूरे औरंगाबाद शहर में ड्रेनेज लाइन का काम भी हो रहा है, हो गया।
रोड का काम भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी सही तरीके से हो रहा है। तीसरी चीज़ वाटर लाइन भी हमने वहाँ पे डाली, कहीं पे भी आपको 3 काम एक साथ नहीं दिखे। और महल्ले में अभी मैंने हम कंक्रीट के भी काम शुरू कर रहे हैं, मगर हम कंक्रीट का इसलिए नहीं कर रहे हैं, पहले हम ड्रेनेज कर रहे हैं, फिर वाटर लाइन करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद कंक्रीट का काम करेंगे। सर एक सवाल है, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हम तो विरोधी के पास भी जाते हैं। यहीं के माजी नगर सेवक का एक दावा है, मैंने उनसे बातचीत किया था, उनका कहना था कि आप माहिती अधिकार डालो, मैंने इस वार्ड का बहुत विकास किया हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आपको बहुत चुनौती साबित होंगे? मैंने क्या किया, वो माहिती अधिकार का जवाब भी दे दिया लिखत में। मैंने जिस उन्होंने पत्रकार से सवाल, जिस पत्रकार ने सवाल किया था उन्होंने जिसको जवाब दिया था, मैंने उनको बता दिया है अबुल हसन हाशमी के नाम से जो है कितने काम है। प्रीनीति शिंदे जब यहाँ औरंगाबाद में एमएलए आई थी सोलापुर की, हमने पूरी पब्लिक को उनके पास भेजा था, क्योंकि मैं अकेला बोलने से नहीं होगा। पूरी पब्लिक ने उनसे बोला था कि दलित बस्ती के वो जब अध्यक्ष थे, उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए हैं और मेरे खुद के जो है 1.5 करोड़ के मेरे खुद के काम है, और ये रिकॉर्ड पे जो है चीज़ें हैं। मैं आपको कल का एक मज़ाहिया तौर पे बता देता हूँ। जी बताइए। मज़ाहिया तौर पे बिल्कुल बताइए। जादव बोल के वहाँ पे आपने जाके पूछ लेना, कलर का है जी, जो ड्रेनेज और इसके डिपार्टमेंट में जी, वो ये जो नगर सेवक है, मैं तो नाम भी और मेरा पोजीशन भी नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि क्या है, जो हारी नहीं वो दुश्मन नहीं, और जो अच्छा नहीं वो अपने आप को जो है हम उससे कॉम्पिटिटर जो है हम उसको समझते नहीं, जो अच्छा है उसी को कॉम्पिटिटर हम समझेंगे। इन्होंने वहाँ जाके बोला कि भाई ये फाइल में जो है मेरा लेटर लगाओ, वो उसका लेटर निकालो। क्या बोला इन्होंने? बेचारे कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे फ़ोन किया, हाशमी साहब बोले वो लेटर निकालने की बात कर रहा है। मैंने बोला यादव को फ़ोन दो। यादव साहब, मैंने बोला आप सरकारी काम कर रहे हैं, आप किसी कैंडिडेट का काम नहीं कर रहे हैं। अगर उसको वहाँ पे अगर मेरा लेटर लगा है तो उसको रहने दो, और लेटर की कॉपी मेरे पास मौजूद है, अगर आप बदलेंगे तो मैं आपके ऊपर गुनाह दाखिल करूँगा। तो ये हाल हो गया ऐसे। ये महल्ले के आप देखिए, उसने भी कुछ काम डाला है, थोड़े बहुत उसके कुछ काम डाले हुए हैं, मगर वो पब्लिक में नहीं था, तो उसको पता ही नहीं कि भाई पब्लिक के एक्चुअल काम कौन से जी। उन्होंने कमान बनाओ बड़े, अरे यहाँ ड्रेनेज बैठ रहा है, कौन सी कमान में आके ड्रेनेज से बहना क्या, समझ रहे क्या जी। तो जितने ओरिजिनल जो लोगों के मैं जो जुड़ा हुआ था पब्लिक से, ओरिजिनल काम पूरे, ये सत्कार तो आपको पहली बार दिख रहा है। यहाँ से आपको जो है ना, ये महीनों तक आपको सत्कार इंशाअल्लाह मेरे वार्ड में दिखता रहेगा। क्यों? क्योंकि मसाइल हल हो रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। सर हम देखते हैं एक राजनीति जुड़ता सवाल है, वंचित बहुजन अघाड़ी जो शिवसेना के साथ चली गई है, और इस महल्ले में दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है, तो वंचित के अलग हो जाने के बाद एमआईएम से आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, कैसा रहेगा, कितना टफ जाएगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ अब ये बड़ा मामला है, सियासत कौन किसके नहीं आपके बारे में करेगा, दलित समाज किसके साथ नहीं करेगा, मगर मैं नहीं, मेरे वालिद साहब के से ये चला आ रहा है कि हमने दलित समाज को अपना एक वतनी भाई समझा और हमने उनके भी काम किए। आपको यकीन नहीं आएगा, आप बशीर मौलाना के पीछे की गली में जाके देख लें, वहाँ पे मैंने जो चालू काम खराब हुआ था हमारे दलित भाइयों का, वो कॉन्ट्रैक्ट करके मैंने कंप्लेन की, उनको मैंने बुलाया और मैंने उनका काम हुआ उनको डबल से अच्छा करने लगा। हमारे पास जात भेदभाव अबुल हसन हाशिमी के पास कभी भी नहीं मिलेगा, और ये बेहतर होता अगर वो हमारे साथ होते तो बेहतर होता। वार्ड नंबर 20 आसिफिया कॉलोनी बिस्मिल्लाह कॉलोनी में हमारे एमआईएम के कॉरपोरेटर जनाब अबुल हसन हाशिमी साहब ने मुख्तलिफ काम किए हैं। पिछले कई सालों से वो वार्ड की खिदमत कर रहे हैं, लॉकडाउन हो या सामान्य हालत हो, हर हाल में वो मोहल्ले वालों के काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही खुशी हुई कि वार्ड नंबर 20 के 80% काम अबुल हसन हाशिमी साहब की काविशों से मुकम्मल हुए हैं। और इसी काम की ये कड़ी है कि आज अशफाक किराना दुकान के सामने जो ड्रेनेज का जो मसला था, जो नमाजियों को जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी, तो वार्ड के साकिनान ने जो है अबुल हसन हाशिमी साहब से कांटेक्ट किया, और अबुल हसन हाशिमी साहब ने तो ये मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए तुरंत काम चालू किया है। इसलिए यहाँ के साकिनान ने अबुल हसन हाशिमी साहब का आज सत्कार करने का ये छोटा सा प्रोग्राम रखा है। ये महल्ले वालों का बहुत प्यार है, और उनके बुलाने पर अबुल हसन हाशिमी साहब आए हुए हैं। आज वार्ड के लोग अबुल हसन हाशिमी साहब का सत्कार करने वाले हैं। कपड़े वाले इनसे गुजारिश करूंगा कि वो अबुल हसन हाशिमी साहब की गुलपोशी करें। आपको बहुत ज़्यादा खैर दे, आप
बहुत अच्छा काम किए हैं। अल्लाह ताला इसका जज़ा करे। इसके बाद नसीर जहीर भाई खुशी करेंगे। फैसल चिश्ती, इसके बाद फैसल चिश्ती साहब खुशी करेंगे। अबुल हसन हाशमी साहब की अशफाक भाई किराना वाले, बाबू भाई अशफाक भाई किराना वाले, अशफाक भाई किराना वाले कोशिश थी इसके अंदर। बोलो लगातार फॉलोअप में थे काम के और काम हो गया इंशाल्लाह। अशफाक भाई गुलपोशी कर रहे हैं। अजहर भाई, अजहर भाई आइए। अजहर खान, अजहर खान साहब भी अजहर इधर देखो। फारूक भाई आइए। फारूक भाई इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। फारूक भाई, फारूक पुलंदर साहब।